आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। यह 10वीं क्लास का है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। तो ये जो वास्तविक संख्या है इसको बोलते हैं रियल नंबर। जब भी वास्तविक संख्याओं की बात आता है तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं से। इनसे स्टार्ट करते हैं संख्याओं से। संख्या, नंबर, इसको क्या बोलते हैं? नंबर। तो ये जैसे बोलते हैं नंबर, तो ये संख्या दो प्रकार का है। ये संख्या जो है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। एक क्या होता है? वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर, रियल नंबर। और ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। जैसे कि ये हो गया -3, 2/3 और 5 और -7, अंतर रूट 3, अंतर रूट माइनस अंतर रूट 5, इसी तरह डॉट ये अनंत तक जाएगा। तो ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं अब काल्पनिक संख्या। इसकी डेफिनेशन, ये जो है ये काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? ये जो अंदर रूट के अंदर जो माइनस लगा होता है इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे अंतर रूट -1 और अंतर रूट -2 और अंतर रूट -3, इसी तरह डॉट डॉट या अनंत तक जाएगा। ये सब क्या है? वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब ये वास्तविक संख्या जो है ये दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या जो है ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो ये फर्स्ट में जो है ये परिमेय संख्या और सेकंड में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और सेकंड में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके। जो संख्या p/q के रूप में
रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो है ये शून्य के बराबर नहीं हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यह संख्या जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन ये क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही है। तो इसको हम परिमेय संख्या को, इसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम लोग। ये एग्जांपल में जैसे कि हो गया 2/3, 4/7 और 0 और 4, इसी तरह तक जाएगा। इसके नीचे नहीं तो 1 है, इसके 4 के नीचे भी 1 है। तो ये क्या है कि पी बटे क्यू के फॉर्म में ये सभी है, इसलिए परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। इसमें लिखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आइए अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या देखते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। यह संख्या जो है पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसके कहने का मतलब है यह है कि यह संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा। तो कैसे लिखा जा सकेगा, आइए एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में जैसे कि हो गया यह संख्या अंडर रूट में लिखा जाएगा, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इसी तरह डॉट डॉट आगे तक जाएगा। ये सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता था, और ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ हम लोग शांत परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, और यहाँ अपरिमेय संख्या लिखेंगे और परिमेय संख्या लिखेंगे। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे कैसे शांत और कैसे अशांत अनावर्ती होता है। तो एग्जांपल में हम लेंगे, इसमें 2 एग्जांपल लेंगे। 1/8 लेंगे और 2 नंबर में 2/3 लेंगे, 2/3। तो आइए देखते हैं। 8 में 1 से भाग दे दो, 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, और यहाँ पर एक बार में खाएगा 8, और इसमें यहाँ 2 उतर गया, यहाँ 0 हो गया। 8 दूनी कितना हो गया 16, यहाँ 4, यहाँ से 0 हो गया, और 8 पंचा 40। ये देखो पूरा कट गया ना, इसी को बोलते हैं शांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। और ये जो है आप देखेंगे 2 नंबर का एग्जांपल। इसमें जो है 3 में 2 से भाग दे दो, 3 में 2 से भाग दे दो, 0 पॉइंट ये 20 हो गया। 6 बार में कितना हो गया 18, यहाँ 2, 0, फिर 20 हो गया। फिर 6 बार में 18, फिर 2, फिर 0, फिर 20 हो गया। फिर 6 बार में 18। ये देखो कटने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, तो ये डॉट 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 आते जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, अशांत
अशांत आवर्ती बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ गए परिमेय संख्याओं कैसे शांत और अशांत आवर्ती होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ये कैसे अशांत अनावर्ती होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में हम अंडर रूट 2 को लेंगे तो इसका मान क्या होता है 1.4141 इतना होता है, ये सभी को पता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। 2 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि द्वारा 2 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग ये दशमलव के बाद 3 अंक तक इसका निकाल सकते हैं। और दशमलव के बाद 3 अंक तक आप लोग जानते हैं वर्गमूल में जब भी होता है डबल जोड़ा उतरता है, इसीलिए हम इसका पेड़ बना लिए 2-2 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर एक बार में खिलाएंगे इसको, एक बार में खिलाएंगे। यहाँ से एक, यहाँ से कितना हो गया 1, यहाँ से डबल जीरो उतर गया, यहाँ कितना हो गया 1 1 2, इसको जोड़ दिए तो अब कितना बार में खाएगा 24 गुना 4 कीजिए, 4 बार में इसको खिला दिए, कितना हो गया 96। यहाँ से कितना हो गया 4, यहाँ से फिर डबल जोड़ा उतर गया तो अब कितना यहाँ 8 हो गया, और यहाँ कितना हो गया यहाँ 2। तो अब कितना संख्या कितना में खिलाएंगे इसको 2 से यहाँ 4, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में खिलाएंगे 281। यहाँ पर भी इसके नीचे भी रख देंगे और 281 यहाँ दे देंगे। एक बार में खिलाएं, यहाँ एक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट देना पड़ेगा। एक बार में खिला दिए इसको तो ये कितना हो गया 10 में से गया 9, और यहाँ कितना हो गया 9 मट गया 1, और ये कितना हो गया ये 1 हो गया। यहाँ से कितना हो गया डबल जीरो फिर उतर गया, इसको जोड़ दो 2 8 2। अब देखिए कितना बार में, अब 4 बार में खाएगा। अब 4 बार में इतना गुना 4 कर लीजिए, खा जाएगा। इसमें 4 से गुना कीजिए, इसमें यहाँ पर भी 4 लगेगा, 11,296 इनका आएगा, 11,296। तो अब 10 में 6 गया 4, 9 गया 0, यहाँ कितना बच गया 8 में तो गया 6 हो गया, 1 ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए ये 1.4141 ऐसे आते जा रहा है, यानी कि कभी ये संख्या नहीं कटेगा। इसीलिए इसमें डबल डबल आ रहा है, जैसे कि 4141 डबल करके रिपीट हो रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम अशांत अनावर्ती बोलेंगे, अशांत अनावर्ती इसको बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग। तो आइए अब देखते हैं ये परिमेय संख्या जो है इसको देखते हैं। ये परिमेय संख्या जो है ये परिमेय संख्या ये भी 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कि ये फर्स्ट में हो गया कितना फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये परिमेय संख्या जो है ये फर्स्ट में होगा ये भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा में पूर्णांक, दूसरा में क्या बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर, इसको क्या बोलेंगे इंटीजर। तो ये भिन्न तो सभी लोग जानते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसका कहने का मतलब है यह संख्या जो है P/Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन इसमें दे दिया है ये Q जो है ये Q 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या क्या है ये भिन्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसका लेके देखेंगे। एग्जांपल में जैसे हो गया 2/3 हो गया और 4/7 हो गया, ये सभी क्या है भिन्न है। जैसे -1/5 इसी तरह तक जाएगा, ये नीचे 0 और 1 नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है भिन्न है। आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक इंटीजर को। ये इंटीजर जो है P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ये संख्या जो है P/Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन ये Q जो है Q 1 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है Q 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, इसको आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल यदि इसका लेंगे हम, तो जैसे कि हो गया -3 और -2 -1 और 0 1 2 3 इसी तरह अनंत तक जाएगा। ये सब क्या है, पूर्णांक है। यानी कि इसको हम देख रहे हैं, इसको हम क्या देख रहे हैं, पूर्णांक को। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह में ये पूर्ण संख्या है, ये देखो 0 से लेकर ये 3 जो है ये पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इससे अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या मिला दिया, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक चिन्ह मिला दिए, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। यही आप लोग लिख लीजिएगा इसका। तो आइए हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक के बारे में देखेंगे। ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। इसको लिखेंगे हम इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर जो है 3 प्रकार का होता है, जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। 3 प्रकार का कौन कौन सा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसको बोलेंगे क्या, ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। और इसको ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक हो गया। दूसरा में क्या हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा में शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक हमेशा 0 ही होता है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। और ये तीसरा में होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि इसको यदि हम एग्जाम्पल ऋणात्मक पूर्णांक के एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या होगा, -1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। जैसे कि -1 -2 -3 और -4, ये अनंत तक जाएगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। शून्य पूर्णांक शून्य होता है। इसका यदि हम एग्जाम्पल लेंगे धनात्मक पूर्णांक का, तो ये 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। और देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं होल नंबर कैसे होता है। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए और मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, समूह प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या, इसी के समूह में यदि हम 0 और ऐड कर दें तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो आप लोग पूर्ण संख्या तक समझ गए हैं। आइए और भी संख्या देखते हैं। और कई संख्या होता है, जैसे कि सम संख्या हो गया, सम
संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या क्रमशः 2 से विभाजित हो जाए, इसको हम लिखेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि ऐसे संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो क्या है? सम संख्या है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सम संख्या का, जैसे कि 0 हो गया, +-2 हो गया, और +-4 हो गया, +-6 हो गया, और +-8 हो गया। इसी तरह अनंत तक जाएगा। ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या को क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो ये क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया? +-1 हो गया, और +-1 हो गया, और +-3 हो गया, और +-5 हो गया, +-7 हो गया, +-7 हो गया। ये अनंत तक जाएगा। ये सब क्या है? इसमें देखिए 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो ये सब क्या है? विषम संख्या। तो अब आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद से कटे और 1 से कटे। जो संख्या खुद से और 1 से कटे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या की, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये 2 जो है खुद से कटता है और 1 से कटता है। ये भी खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे कि 5 हो गया, और 7 हो गया, और कितना हो गया? 9 नहीं होगा, 11 होगा, और 13 हो गया। ये डॉट अनंत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्याओं को भाज्य संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो इसका रूल क्या है? वैसे संख्या, यौगिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, किसी और संख्या से कटे। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे, 1 से कटे, किसी और संख्या से कटे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? यौगिक या भाज्य संख्या। जैसे कि एग्जांपल में लेके देखेंगे 4 हो गया और 6 हो गया, तो ये 4 जो है ये अपने आप से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, किसी और से कट रहा है, यानी कि 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया? यौगिक संख्या। जैसे कि 8 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, और 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, इसी तरह अनंत तक जाएगा। ये सब यौगिक संख्या है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं यौगिक संख्या के बाद आता है सभाज्य संख्या।
यौगिक संख्याओं के बाद सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या इसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। इसका रूल क्या है? इसका जो एचसीएफ है, किसी दो संख्याओं का एचसीएफ, इसका डेफिनेशन है किसी दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो ऐसे संख्या सभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एग्जांपल में ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई संख्या है, इसका एचसीएफ 1 है, तो ये क्या है? सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे 4 9 हो गया, इसका एचसीएफ 1 होगा, और 4 और 25 का एचसीएफ 1 होगा, और कितना 2 और 3 का एचसीएफ निकालिएगा आप लोग तो 1 होगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? ऐसी संख्या कहलाता है आपका ये सभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये हम लोग देखते हैं अब लेमा क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिएगा बढ़िया से। लेमा क्या होता है? ये लेमा प्रेमिका। प्रेमिका, प्रेमिका क्या है? यानी कि लेमा। लेमा ये क्या है? यह है प्रेमिका, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। करने में प्रयोग किया जाता है। यही प्रेमिका है। लेमा का नियम यही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसी पे बेस्ट है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आप लोग जानिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसको देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्वान है कि Q और R विद्वान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। और जहाँ ये आर जो है, आर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन ये जो बी है इससे छोटा होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम है। ये जो हमने लिखे हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम है। जैसे कि आप लोग को कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होना चाहिए।
तो आइए हम लोग आपको समझाते हैं कैसे होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विभाजन नियम आप लोग पढ़े होंगे। विभाजन नियम कैसे पढ़े होंगे, देखिए जैसे कि ये जो है यहाँ क्या रहता है, यहाँ क्या रहता है, यहाँ भाजक रहता है और यहाँ क्या रहता है, भाज्य रहता है और यहाँ पर भागफल, भागफल और यहाँ पर क्या शेषफल, शेषफल रहता है। यही पढ़े हैं ना आप लोग, ये सभी कोई जानता है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो ये जो है भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़े हैं कि नहीं, शेषफल ये आप लोग पढ़े हैं। तो ये जो है इन्हीं से आया है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये इसी से आया है। तो इसमें कहने का नियम यह है कि ए और बी दिया है, यानी कि ए और बी दिए रहने पर मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याओं Q और R प्राप्त होता है। यहाँ मान लीजिए Q है और यहाँ मान लीजिए R है। Q और R प्राप्त होता है कि ए बी, ए बराबर, यहाँ देख लीजिए ये ए है, भाज्य क्या है, भाज्य ए है बराबर भाजक, भाजक क्या है बी है गुना भागफल ये Q है आई प्लस शेषफल क्या है R है, यही प्राप्त होता है। लेकिन इसमें इन्होंने शर्त क्या रख दिया है, इन्होंने शर्त रख दिया है, ये शेषफल जो है, ये शेषफल कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ये शेषफल जो है, ये R जो है, R हमेशा जो है 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर, यहाँ देखिए 0 के बराबर होगा और 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। क्या कहा है, R जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बराबर बड़ा होगा, लेकिन ये B से छोटा होगा। ये जो B है हमेशा ये भाजक से हमेशा छोटा रहेगा ये R शेषफल। जैसे कि आप लोग को एक उदाहरण हम लोग समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया 2 में 23 से डिवाइड करो, तो एक बार में कितना हो गया 2 कट गया, यहाँ से उतर गया कितना 3, एक बार में कितना हो गया 2, यहाँ से क्या हो गया ये 1। तो ये देख लीजिए ये R है ना, ये R है, ये R हमेशा देख लो, ये जो है भाजक, ये B जो है, ये B है ना, ये B से हमेशा देख लो ये छोटा है। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ये R जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि देख लो ये 0 से बड़ा है ना, ये 1, लेकिन ये जो B है ये B से हमेशा ही छोटा रहेगा। चाहे यहाँ 50 आ जाता ना, यहाँ भाजक यदि 50 रहता तो ये भाजक से ये R हमेशा छोटा रहता। यही इन्होंने ये शर्त रख दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है ये शर्त है इसका ये। तो आप लोग समझ गए यूक्लिड विभाजन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे अगली वीडियो और कल हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इतना देख के सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स। जिन जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है कृपया आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।